मसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। बजट तजावीज़ लेने के लिए लोगों के पास जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में गुफ्तगू। एक बार फिर मिसाक़ मुईशत की पेशकश की। कहा मुईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। जो जो बातें हमने कही थी वो पूरी करके दिखाई। जैसे जैसे शरह सूद कम होगी कारोबारी अफराद को फ़ायदा मिलेगा। आइंदा बरस मुल्क की मैशत को मज़ीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मसाइल मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ले रहे हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगी। ऐवान सदर और JUI के दरमियान मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ तय हो गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी। सदर आसिफ जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डीनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डीनेंस के ज़रिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6, 7 में तरामीम की गई। ऑर्डीनेंस का इतलाक़ इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस वज़ारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। जनूबी कोरिया के मवान एयरपोर्ट पर त्यारे का होलनाक हादसा। 179 अफराद हलाक। सिर्फ हमले के 2 अरकान जिंदा बच सके। त्यारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से आ रहा था। 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। लैंडिंग के दौरान दीवार से टकरा गया। टकराते ही तैयारा 2 हिस्सों में तकसीम और उसमें आग लग गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर के बायस पेश आया। फायर चीफ का कहना है कि मुमकिना तौर पर हादसा परिंदा टकराने और ख़राब मौसम के बायस हुआ। हादसे की असल वजह का तयन मुकम्मल तहकीकात के बाद किया जाएगा। बहुत से अफराद त्यारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। जनूबी कोरिया के कायम मुकाम सदर चोई का जाए हादसा का दौरा, इमदादी काम का जायजा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। कोरियन हुकूमत और आवाम के साथ इजहार ताज़ियत। मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इंतहाई रंज है। दुख की इस घड़ी में हमारी दुआएं कोरियन हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। आज़रबाईजान का मुसाफिर त्यारा रूसी दिफाई निज़ाम का निशाना बना। रूसी सदर प्यूटिन ने गलती मानकर आज़रबाईजान से हादसे पर माफ़ी मांग ली। रूसी मीडिया के मुताबिक प्यूटिन का आज़रबाईजान के हममनसब इल्हाम अलियोव को फ़ोन। कहा यूक्रेन के ड्रोन हमले को पसपा करने के दौरान त्यारे को नुकसान पहुंचा। वाक़या रूसी फ़ज़ाई हदूद में हुआ, इसलिए माजरत ख्वाह हूँ। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ज़िम्मेदार अफराद को सजाएँ दी जाएंगी। आज़रबाईजान का त्यारा गिरकर तबाह हो गया था जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। PTI हुकूमत ने करप्शन के फ़रोग़ के अलावा कोई काम नहीं किया। KP हुकूमत के तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। वहाँ बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियाँ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने KP हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल हो गए। फ़र्जी कंपनीज़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। सेहत के लिए रखे गए पैसे धरनों और चढ़ाई में इस्तेमाल किए गए। अमन व अमान के क़याम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मेट्रो को जंगला बस कहा और फिर अपने सूबे में वैसी ही BRT बना दी। पहले पंजाब में बुज़दार के लिए बदला लिया गया, अब अली अमीन गंडापुर की सूरत में KP के अवाम से बदला लिया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर को खून की होली खेलने का प्लान किया गया था। हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भांप ली। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू बोले। आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमें आंखें दिखा रहा है। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। फर्म हायर करके मैशत पर हमले की कोशिश की गई। इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद 10 माह की हुकूमती कारकर्दगी देख लें। 76 साल तारीख में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र आई हैं। 10 साल में पहली मरतबा
करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। वफाकी वजीर मुसादिक मलिक कहते हैं कोई मुल्क के खिलाफ बात करेगा तो उससे सवाल भी होगा। 9 मई किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ है। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा, हुकूमती बयानात समझ से बालातर हैं। शौकत यूसुफजई का तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा ख्वाजा आसिफ को डर है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रेहाना डार असम्बली में आ जाएंगी। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों तरफ ना खेले। संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोके। शेख वकास अकरम बोले मुज़ाकरात कमज़ोरी की अलामत नहीं, मुल्क को बहरान से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर डालने की संजीदा कोशिश है। वज़ीर आज़म संजीदा हैं तो अपने काबीना अरकान को लगाम डालें। इस्लाह की ख्वाहिश पर हुकूमती कमीनगाहों से तालियां पीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जेल में डालना और निकालना हो तो अमेरिका की तरफ देखते हैं। ये कैसी सियासी पार्टियां हैं? हम मुज़ाकरात के अमल की हमायत करते हैं। बानी PTI आज जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते। PDM वाले फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों को जमहूरी आज़ादी देना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च से खिताब। बोले इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल लाखों टन बारूद बरसाकर भी फ़लस्तीनियों की ईमान की क़ुव्वत को कम ना कर सका। अमेरिका इसराइल और दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका अपनी मर्जी की पॉलिसियां हम पर मुसल्लत करना चाहता है। वज़ीर ख़जाना NFC पर नज़रसानी का बयान देकर कटौती करना चाहते हैं। वफाक को सिंध के पानी, गैस और NFC में कटौती नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, मजीद ऐसा करने से बाज रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो की वार्निंग। कहा ओगरा की जानिब से गैस 25% महंगी करने को मुस्तरद करते हैं। सूबे में नुमाइंदगी ना होने की वजह से मनमाने फैसले किए जा रहे हैं। ओगरा में सिंध को नुमाइंदगी दें और फैसले मुशावरत से करें। सिंध को नए कैनाल्स का मंसूबा कबूल नहीं, फौरी इससे दस्तबरदार हों। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। अब वो झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि तरसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम करते हैं। मार दो, जला दो, गालम गलोच, गुंडागर्दी और झूठ से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों के हाथों तबाह की गई मैशत को संभाल रहे हैं। ओवरसीज भी माशी इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई से अमरीका मुझे बचाओ तक आ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ग्रैंड जिरगे की काविशों से खुर्रम का मसला हल होने के करीब। गुज़श्ता रोज़ भी जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तफाक राय हो गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा है। उन्हें 2 दिन का वक्त दिया है। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असले का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। KP हुकूमत 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया है। अद्वियात पहुँचाने समेत अवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। पारा चनार मुतासरीन से इज़हार यकजहती। कराची में चौथे रोज़ भी धरने, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामी के मुज़ाकरात के बाद मुतादिद मकामात पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। नेशनल हाईवे स्टील टाउन के सामने एहतजाज खत्म, रोड खोल दिया गया। KDA फ्लैट के करीब सरजानी के सर्विस रोड पर ट्रैफिक की रवानी जारी। MA जना रोड, नुमाइश चुरंगी, काला छपरा से मलीर नीपा रोड बंद। अबुल हसन अस्फहानी रोड और 5 स्टार चुरंगी ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी जहमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करें। ख़वातीन को मुआशी मैदान में खुद निसार बनाने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने 11,000 देही ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। गाय और भैंसें मुफ्त दी जाएंगी।
मवेशी पॉल फार्मर्स 27,000 रुपये फ़ी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। हेल्पलाइन फ़ाल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी दस्तयाब। मरीम नवाज़ ने कहा कि तरक्की का सफ़र शुरू है, सब शरीक होंगे। खुशहाली हर धी रानी का हक है, देहात में रहने वाली ख़वातीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिला तफरीक शहर में काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा। वो लोग जब मीडिया को बुलाते हैं तनकीद करने के लिए, अपनी तस्वीर बनाने के लिए बुलाते हैं। जिन लोगों का काम तनकीद करना है वो बस यही करते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। मेयर कराची ने मेवा शाह कब्रिस्तान और मुल्हिका सड़कों की मुरम्मत के बाद इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो सीधी बात करते हैं, किसी को बुरी लगती है तो लगे। नौजवान इंटरनेट से मुतासिर हो रहे हैं और वफाकी हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। इन हालात में डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे जाएंगे? शाजिया मरी इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा हुकूमत को 26वीं तरमीम पर मशवरा चाहिए तो करती है, इंटरनेट बंदिश पर कभी मशवरा नहीं किया। मानते हैं सिक्योरिटी मसाइल हैं, मगर क्या पूरा निज़ाम बिठा देंगे? तलबा और फ्रीलांसर्स का क्या कसूर है? IT वजारत जवाब देना नहीं चाहती। लोगों को इंटरनेट मैसर नहीं और हुकूमत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। हम वफाकी हुकूमत को बार बार कहेंगे कि आपकी पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं हैं। दिसंबर जाते जाते रंग दिखाने लगा। कहीं शदीद सर्दी का राज, कहीं कोहरा। मुल्क के बेशतर इलाकों को खुश्क सर्दी ने लपेट में ले लिया। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड के बायस पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। लाहौर में शदीद धुंध और हवा में नमी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर कायद के बासियों को ठंडी ठार हवाओं का सामना है। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज और कल दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई। स्कर्दू, इस्तौर और दीगर बाला इलाकों में वक्फे से बर्फ़ भी आसमान से उतरती रही। सर्दी ने लोगों को घरों तक महसूर कर दिया।